हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मस्त हैं, उम्मीद करते हैं स्वस्थ भी होइएगा। तो चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए क्लास 10 का कंप्लीट तैयारी लक्ष्य क्लासेस के द्वारा कराया जा रहा है। मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी आपको क्लास 10 की लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल द्वारा आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और जो भी पीडीएफ नोट्स भी होंगे वो भी आपको लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन हो जाइएगा, जहां से आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। और अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस का जो भी देखेंगे, सोशल साइंस में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। प्रत्येक सब्जेक्ट को देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपका सोशल साइंस कितने नंबर का एग्जाम होता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इतिहास है तो इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजनीति शास्त्र है तो उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थशास्त्र है तो उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का आप लोगों को पता है कि टोटल 100 मार्क्स होता है। कितना मार्क्स? 100 मार्क्स यानी 100 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपका जो भी स्कूल द्वारा या हाई स्कूल द्वारा जो भी प्रोजेक्ट वर्क मिलता है उसका आपको 20 मार्क्स दिया जाता है, या जो आपका सेंटर पे एग्जाम होता है यानी होम सेंटर पे जो एग्जाम होता है उसके द्वारा आपको 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स का आप जितना लाइएगा उतना आपको दिया जाएगा। यानी जो आपका फाइनल एग्जाम होता है वो आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का। कितना का? 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 160 अंक के। कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 160 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 80 अंक के क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी आपका आधा क्वेश्चन तो आपको छोड़ देना है। सीधा सी बात है कि आधा क्वेश्चन छोड़ देना है, यानी आपको दुगुना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अगर इस 80 मार्क्स में से बात करें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका टोटल 80 पूछा जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको बनाने होते हैं 40 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं? 40 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं 80 में से, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव में बात करें तो ये दो तरह के सब्जेक्टिव होता है, एक लॉन्ग आंसर है और एक शॉर्ट आंसर, ठीक ना। अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो टोटल आपसे 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बनाने होते हैं 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनाने होंगे? 12 क्वेश्चन। 24 पूछा जाएगा आपको, सभी में 50% बनाने हैं। 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बनाना कितना होगा? 12 क्वेश्चन। और लॉन्ग की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने। यानी टोटल देखें तो 40 मार्क्स का ये हो गया, ये 12 क्वेश्चन का जवाब देना तो 24 मार्क्स का ये हो गया। एक सेकेंड, कहाँ जा रहा है? ठीक, इसमें से आपको 4 बनाया था, 16 मार्क्स का ये हो गया। यानी टोटल 80 मार्क्स इधर से हो गया, ठीक ना। 20 मार्क्स आपका स्कूल द्वारा दिया जाएगा और 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इधर हो गया, जिसमें से आपको 80 ऑब्जेक्टिव है तो कितना बनाना है? 40 बनाना है। 24 आपका लघु उत्तरीय जो 2 नंबरिया क्वेश्चन होता है वो 24 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 12 बनाना है। यानी टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और लॉन्ग जो है आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। तो 8 पूछा जाएगा यानी 32 मार्क्स का, जिससे आपको 4 का जवाब देना है, यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल इधर से हो गया 80 मार्क्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कितना? 40 आपको ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है 80 में से, ठीक है। आपको 12 सब्जेक्टिव का जवाब देना है, 2 नंबरिया वाला, जिसमें से पूछा जाएगा 24, देना है कितना का? 12 का। उसी प्रकार 8 लॉन्ग पूछा जाएगा, यानी उसमें से जवाब कितना का देना है? 4 का देना है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक ना। सबसे पहले देखे तो इतिहास। सबसे पहले देखे तो इतिहास यानी हिस्ट्री आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो पर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा इतिहास के ही पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। जो आपका इतिहास सब्जेक्ट है उसी से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भूगोल से पूछा जाता है, उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, और उसके बाद राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, ठीक है। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं, ठीक ना। 100 मार्क्स, जिसमें से 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन लगभग रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। आपको पता है कि सब में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसके बाद शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय, उसके बाद लॉन्ग यानी
दीर्घ उत्तरीय, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव इससे लगभग देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव 22 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 22 से 25 आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस चैप्टर से किससे पूछा जाता है? किस सब्जेक्ट से? इतिहास से, यानी हिस्ट्री से। अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा हिस्ट्री से शॉर्ट में, यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन। और लॉन्ग की बात करें तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपके रहेंगे। कितने लॉन्ग क्वेश्चन? 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। ऑब्जेक्टिव 22 से 25 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अगर इस बार के देखें 2024 का एग्जाम तो 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 22 से 25 रहेगा, शॉर्ट आपका 6 रहेगा और लॉन्ग आपका कितना रहेगा? 2 रहेगा। उसी प्रकार ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में आपका लगभग 20 से 22 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 से 22 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसी प्रकार शॉर्ट आंसर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन या 2 नंबरिया क्वेश्चन, ये भी यहाँ से कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो वो भी क्या रहेगा? 2 क्वेश्चन। किसका रहेगा? दीर्घ उत्तरीय से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा वेटेज देखो तो इतिहास की होती है, उसके बाद भूगोल का वेटेज होता है, ठीक ना। उसके बाद इधर अर्थशास्त्र में देखें, चलिए इसको मिटा दें, मिटा दें, समझ गए? स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें तो अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें देखें तो ऑब्जेक्टिव, इससे लगभग 15-17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 के आसपास, ठीक ना। उसके बाद इसमें बात करें शॉर्ट आंसर टाइप, कितना, यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन, तो 4 2 नंबरिया क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और लॉन्ग की बात करें तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहाँ से भी रहेंगे, जिसमें से आपको पता है कि 50% का जवाब देना है। उसके बाद उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से 12 से 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। अगर शॉर्ट की बात करें तो यहाँ से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लॉन्ग की बात करें तो यहाँ से भी 2 नंबर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी 2 लॉन्ग किसमें आपको सबसे पहले बात करें तो शॉर्ट हिस्ट्री में 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबरिया वाला। भूगोल में भी 6 पूछे जाएंगे, 6 12। इधर बात करें अर्थशास्त्र में तो 4 पूछा जाएगा, 16। और इधर राजनीति शास्त्र में बात करें तो 4 पूछा जाएगा, 20 अभी और है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे भी आपदा प्रबंधन देखें तो ऑब्जेक्टिव देखें इससे तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे भी 4 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। और बात करें किसके, शॉर्ट आंसर, यहाँ से भी शॉर्ट आंसर आपका 4 क्वेश्चन रहता है। कितना? 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी शॉर्ट रहेगा, ठीक ना। इससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक ना। तो टोटल बात करें तो 24 आपका क्या हो गया? 24 आपका हो गया, 24 आपका हो गया शॉर्ट आंसर, यानी 2 नंबरिया, ठीक है, जिसमें से आपको 12 का जवाब देना है। और 2 4 6 8 हो गया आपका क्या? लॉन्ग आंसर, यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें से आपको आधा के जवाब देने हैं, यानी 8 में से कितना का जवाब देना है? 4 का जवाब देना है। इतना आपको क्लियर हो गया? सभी लोगों को समझ में आ गया इतना सा बात, किस प्रकार से एग्जाम होगा? 80 मार्क्स का आपको टोटल एग्जाम देने हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 160 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपका 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको जवाब देने हैं 40 के। 24 रहेगा आपको 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन, जिसमें से जवाब देने हैं 12 क्वेश्चन के। और 8 आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जवाब देने हैं 4 क्वेश्चन के, ठीक ना। तो टोटल आपका हो गया यहाँ पे 80 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले वो इतिहास से शुरुआत करेंगे। हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले इतिहास की, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और कितने चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं इतिहास में, इसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो आपको इतिहास में टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होंगे। कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? 8 चैप्टर, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, 5वां अर्थव्यवस्था और आजीविका, 6ठा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, 7वां व्यापार एवं भूमंडलीकरण और 8वां प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इस प्रकार टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 8 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक ना। हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हमारा पहला चैप्टर है, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है और सबसे ज़्यादा कम वेटेज किसका रहता है, यानी कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी बात कर ले तो आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, आपको मिल जाएगा भारत में राष्ट्रवाद। किससे?
भारत में राष्ट्रवादी आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। इससे अगर देखा जाए तो 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकेला इसी से रहता है। 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकेला आपका भारत में राष्ट्रवाद से रहेंगे। देखिए 8 चैप्टर है जिसमें 6 से 7 ये अकेला ले रहा है, ठीक ना। 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकेला भारत में राष्ट्रवाद से आपका रहेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो 1 या 2 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहना ही रहना है, इससे रहता ही रहता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर में इससे आ ही जाता है, कम से कम एक तो कंफर्म ही है कि आएगा ही आएगा, ठीक ना। भारत में राष्ट्रवाद से शॉर्ट आंसर। और लॉन्ग की बात करें तो लगभग ज़्यादा चांस रहता है कि इसी से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है, ठीक ना। टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है? 2, जिसमें से एक इससे चांस रहता है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद जो आपका 4th चैप्टर है, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे कम वेटेज वाला क्वेश्चन देखें कि सबसे कम किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तक देखा जाए तो सबसे कम जो क्वेश्चन पूछा गया वो हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन से सबसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इससे 2 या 3 या 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी 1 आध 2 पूछ लिया जाता है, ठीक ना। कभी 2, अब ये बढ़ते घटते रहता है, जरूरी नहीं कि 1 कह दिए तो 1 ही पूछेगा, 2 कह दिए तो 2 ही पूछेगा, इसी के आसपास रहता है। यानी सबसे कम जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, और भारत में राष्ट्रवाद से अधिकतर। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके बाद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए शहरीकरण में शहरी जो व्यापार एवं भूमंडलीकरण, इन सभी चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर से लगभग बराबर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो हमें सभी चैप्टर के एकदम बराबर तरीके से है, ठीक ना। पढ़ने में कोई कंपाई नहीं करना है, पढ़ना सभी को बराबर तरीके से। आप लोगों को एक अनुमान के लिए बता दिया गया कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से कम। तो जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद से शुरुआत करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा पहला चैप्टर है, और इसी से हम लोग शुरू करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें देखेंगे हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान तरीका से पूरा चैप्टर समझाया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लक्ष्य क्लासेस से जुड़े रहिए। प्रत्येक दिन आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी का क्लास आपको प्रत्येक दिन लक्ष्य क्लासेस के चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से, और जो भी आपका टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्या कि जो भी PDF का जाएगा वो आपको किस पे जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। जो भी आप यहाँ पे क्लास में पढ़ाई करेंगे उसका जो नोट्स होगा आपको कहाँ पर मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। तो उससे जरूर जुड़िए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ी अपडेट्स पा सकते हैं, और डेली कुछ स्टडी मटेरियल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।